नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। इस वक्त रुक करेंगे हम एक बड़ी खबर की ओर जो कि दिल्ली हाई कोर्ट से आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में चलने वाले ई रिक्शा के चलने पर रोक लगा दी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ई रिक्शा को चलाना अवैध है और इससे लोगों की जान को खतरा है। फिलहाल ये रोक 14 अगस्त तक के लिए लगाई गई है। 14 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ई रिक्शा चलाने या नहीं चलाने पर फैसला लेगी। 2 दिन पहले की अगर बात करें तो दिल्ली के ही त्रिलोकपुरी इलाके में ई रिक्शा की टक्कर से 3 साल के बच्चे की मौत के बाद हाई कोर्ट ने याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये फैसला सुनाया है। तो ई रिक्शा पर रोक के लिए पेशे से वकील सुग्रीव दुबे ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्हीं की याचिका पर आज हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें, सुग्रीव दुबे से बात की हमारे सहयोगी अमित पांडे ने। ई रिक्शा के संचालन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है तत्काल प्रभाव से, और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं याचिकाकर्ता सुग्रीव दुबे। हम इनसे बात करते हैं। आप बताइए, अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा? अदालत ने ये डायरेक्शन दिया है दिल्ली स्टेट को और एमसीडी को कि इसको तत्काल प्रभाव से लागू करके रिक्शे को पकड़ लिया जाए, ई रिक्शा को, और नहीं चलने दिया जाए। और उन्होंने ये मांगा तो गाइडलाइन के लिए उन्होंने एश्योरेंस दिया है। किस चीज़ के ऊपर? जो कुछ दिनों पहले की जो घटना थी उसको किस तरीके से नोट में दिया कोर्ट ने? हाँ, ऑनरेबल कोर्ट ने न्यूज़ में आज छपी हुई है एक बच्चे की डेथ की, उसकी भी कॉग्निजेंस सीरियसली लिया और उन्होंने कहा कि और एक्सीडेंट हम लोग नहीं होने देंगे, आप इसको तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए। और गाइडलाइन कब बनाएंगे, क्या करेंगे, वो बाद में देखी जाएगी। 14 तारीख को हम देखेंगे, लेकिन अभी तत्काल प्रभाव में इमीडिएटली इसको रोक दिया जाए फ्लाइंग को। क्या कहना था अदालत का ई रिक्शा के बारे में, उनके संचालन के बारे में क्या कहना था? ये भी कहा था कि हजार्डियस टू हेल्थ। हाँ, ये इन्होंने कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने कंसर्न जाहिर किया कि एक तो रोड के लिए हजार्डियस बन गए हैं, दूसरी इनका कोई कानून नहीं है, जब मर्जी जहाँ मर्जी अप्लाई करते हैं, कोई एक्सीडेंट की परवाह नहीं करते। जब हमने उनको सबमिट किया कि ये रेड लाइन जंप कर जाते हैं, रेड लाइन जंप के बाद साइड में किसी को मार के चले जाते हैं। ये बताइए दुबे जी कि अब कोर्ट के इस ऑर्डर का इम्प्लीकेशन क्या होगा? अब कोर्ट का ऑर्डर तो इमीडिएट लागू है, तो अभी गवर्नमेंट इसको पकड़ना शुरू कर देना चाहिए आज से ही तत्काल प्रभाव से, क्योंकि उन्होंने कहा कि 4th with वर्ड यूज़ किया है। उन्होंने कहा कि 4th with इसको पकड़ना शुरू कीजिए, कोई टाइम हम लोग नहीं देंगे, और जब पॉलिसी बनाएंगे तो हम देखेंगे कि पॉलिसी कैसा है। तो साफ तौर पर अदालत का ये कहना था कि तत्काल प्रभाव से ई रिक्शा के संचालन पर रोक लगनी चाहिए और सरकार इसके ऊपर कदम उठाए। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN 7। और इसी पर और विस्तार से बातचीत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से इस वक्त हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से ही हमारे एक और सहयोगी पुनीत त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अदालत में क्या कुछ रहा, किस तरह की दलीलें या क्या कुछ और प्रोसीजर पूरा यहाँ रहा, किस तरह से हुआ, हम सीधे बात करते हैं हमारे सहयोगी अमित पांडे से। अमित, जानना चाहेंगे थोड़ा विस्तार से आप बताएं किस तरह की दलीलें थी, क्या कुछ कहा गया? देखिए, हमारे साथ हिमानी अभी मौजूद हैं याचिकाकर्ता सुग्रीव दुबे। हमने उनसे कुछ देर पहले बात की थी और ये विस्तार से बताएंगे। आप बताइए कि ई रिक्शा जो अनरेगुलराइज थे उसका असर क्या, मतलब किस बात पर अदालत प्रभावित? देखिए, एक तो बहुत सीरियस मैटर हुआ जो कल डेथ हो गई बच्चे की, क्योंकि वो इलीगली चल रहे हैं, किसी आरसी नहीं है, इनके पास इंश्योरेंस नहीं है, कोई भी लॉ के अंदर परमिशन नहीं है, और ये चलाए जा रहे हैं। इनकी नंबर 2 लाख से ऊपर हो चुकी है, 1,90,000 के आसपास हो गई है। तो कोर्ट ने बहुत सीरियस बोलिया जब मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम लोग इसके लिए रूल्स बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं। उस डेथ के इंसिडेंट से हाईकोर्ट किस तरीके से व्यथित हुई? हाँ, वो ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर इस तरह से डेथ होते रहे और इस तरह से मौत हमने अलाउ कर दिया कि इस तरह से चलते रहो, लोग मरते रहें, तो ये बहुत सीरियस सिटीजन्स के, कॉमन मैन के राइट पे इवेजन हो रहा है और कॉमन मैन चल नहीं सकता। तो साफ तौर पर अदालत का यही कहना था कि ये सिटीजन के राइट का हो रहा है, आम आदमी के, दिल्ली के लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है, इससे रोका जाना चाहिए। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हम रुख करेंगे पुनीत त्रिपाठी का, हमारे सहयोगी पुनीत त्रिपाठी भी हमारे साथ है। पुनीत, हम आपसे पुलिस का रुख यहाँ पर जानना चाहेंगे, आखिर वो इसको किस तरह से देख रही है और वो आखिर क्यों चाहती है कि ये बैन होने ही चाहिए?
देखिए, पुलिस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है कि उसको ये पता ही नहीं है पहले कि कितनी संख्या में ई रिक्शा चल रहे हैं। दूसरी मुश्किल ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करें। इनका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, जो ड्राइवर उसको चला रहा है उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो किन किन एक्ट के खिलाफ में ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस होगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा तो कम से कम ड्राइवर के बारे में पता चलेगा। और तीसरी चीज़ जो मुश्किल आती है, जब एक्सीडेंट होता है और क्लेम की बात आती है तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसलिए क्लेम की भी बात नहीं आती। जो त्रिलोकपुरी में घटना हुई है उसमें ड्राइवर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। मुश्किल यही है क्योंकि ड्राइवर का पुलिस को पता ही नहीं। जो रिक्शा पे नंबर लिखा हुआ है वो रिक्शा पे नंबर है उस डीलर का जहां से रिक्शा खरीद के आया है। और मोस्टली जो रिक्शा खरीद के आ रहे हैं और जो चल रहे हैं वो एक तरीके से ब्लैक में चलते हैं, उनका कोई पेपर नहीं होता। तो ये सारी मुश्किलें हैं पुलिस के सामने और इसीलिए पुलिस भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। मानी बिल्कुल, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता और जिस तरह की दिक्कतें जो आती है पुलिस को वो हमारे सहयोगी यहाँ हमें बता रहे थे। दोनों का ही शुक्रिया हम यहाँ पर करना चाहेंगे, पुनीत का भी और अमित का भी। लेकिन 2 दिन पहले ही ई रिक्शा की टक्कर से एक मासूम की मौत हो गई थी। ई रिक्शा की टक्कर लगते ही ये मासूम मां की गोद से उछलकर खौलते हुए चाशनी की कड़ाही में जा गिरा। हादसे के बाद रिक्शा चालक अपना रिक्शा छोड़कर फरार हो गया। पुलिस अब तक उसे तलाश नहीं पाई। इस मां की गोद एक लापरवाही की वजह से हमेशा के लिए सूनी हो गई। अपनी मां पिंकी की गोद में नजर आ रहा 2.5 साल का वेद अब इस दुनिया में नहीं है। पिंकी वेद को लेकर दिल्ली के त्रिलोकपुरी से गुजर रही थी, तभी अब थाने में खड़े इस ई रिक्शा ने तेजी के साथ उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही पिंकी गिर गई और उसकी गोद से फिसलकर वेद गर्म चाशनी के कड़ाहे में गिर गया। पिंकी ने जलते कड़ाहे से वेद को निकाला, जिससे उसके दोनों हाथ जल गए। अस्पताल में वेद की मौत हो गई। फिर वापस की पट्टी अट्टी हुई, क्या नाम से फिर वो पट्टी अट्टी कर रही 2 घंटे वो ठीक रहा। पापा पापा करता रहा, पापा 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 पापा। उसकी आंख लगी, वो खत्म हो गया। इसके बाद नाराज परिजन और दूसरे लोग बच्चे के शव को लेकर थाने में धरने पर बैठ गए और सड़क जाम करने की कोशिश की। लोगों की मांग थी कि पुलिस आरोपी रिक्शा चालक को गिरफ्तार करे। चश्मदीदों की माने तो हादसा ई रिक्शा की लापरवाही से हुआ। उसने बड़ी तेजी से रिक्शे को मोड़ा, जिसकी वजह से हादसा हुआ। लोगों का यह भी आरोप है कि ई रिक्शा चालक इस इलाके में लापरवाही से चलाते हैं। रिक्शे वाला तेज था, ब्रेक नहीं लगाई जी, उन्हें रेस लगाई और मार के ऐसे भगा रिक्शे वाला। थी भगवान जाने कहाँ गया कहाँ नहीं गया। उसे तो बचाने के चक्कर में पब्लिक यहीं पर रह गई, रिक्शे वाला हाथ ही नहीं आया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात ई रिक्शा चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अभी ई रिक्शा का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इनको चलाने वालों को किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, यानी कार्रवाई करना आसान नहीं है। बहरहाल पुलिस फरार रिक्शा वाले को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। अब सवाल ये कि इन ई रिक्शा पर कैसे और कब तक लगाम लगेगा। आखिर कब तक मासूम यूं ही अपनी जान इनकी लापरवाही की वजह से गंवाते रहेंगे। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7।